अरे डॉक्टर साहब भाई नमस्कार। ये तो मैं आपको प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पंडित सूरज भान जी और राजू भाई एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। जिंदाबाद प्रोफेसर हंसराज, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे डॉक्टर साहब भाई नमस्कार। ये तो मैं आपको कह रहा था। आ जाओ भाई मैं आपको कह रहा हूँ बाबू जी ऐसे दे रहा। अच्छा दादा ठीक है प्रोफेसर हंसराज यादव जी का गांव में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। हम उनका गांव में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर साहब जीतराम जी, प्रोफेसर साहब, पंडित सूरज भान जी, एक बार आप आगे आ जाओ। सरपंच साहब, लकी, भाई ये सभी बच्चों से अनुरोध है कि सभी आगे आके बैठ जाए। मैं एक बार फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा एसएससी बोर्ड के पूर्व मेंबर प्रोफेसर हंसराज यादव जी का ग्राम अकलीमपुर में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ प्रोफेसर साहब के बारे में जितना प्रोफेसर हंसराज जिंदाबाद, प्रोफेसर हंसराज जिंदाबाद। आ जाओ वीडियो फोटो बना लो आगे से मैं प्रोफेसर साहब से अनुरोध करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं और जिनको बनाया है वो आज हमारे गांव में आए हैं, तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। मैं सबसे पहले हमारे बीच में आए हुए प्रोफेसर हंसराज जी पूरे गांव की तरफ से हम इनका स्वागत करते हैं। साथियों, ये तो आपको मालूम है कि चुनाव के दिन आ चुके हैं, क्योंकि अक्टूबर में चुनाव है, डेट तो अभी फिक्स नहीं है, 7 अक्टूबर में चुनाव हो जाएंगे। और हमारे पड़ोसी भी है, नजीकी भी है और हर जन के बहुत प्रेमी भी है। पूरे गांव में मिलकर, सब ने मिलकर भाई इनको हमें अपने गांव से सफल बनाना है। वोट ही नहीं, पूरे गांव में सपोर्ट भी करनी है तन मन धन से। और मूल समस्या तो अभी नहीं कहूंगा, क्योंकि मूल समस्या जब आएगी तो हम पूरा गांव ही बताएगा। और वो मूल समस्या है तो हमारे सरपंच साहब है, यही बताएंगे। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। सबसे पहले हमारे गांव में आए हुए प्रोफेसर हंसराज जी बादशाहपुर से, वही इनके साथ आए सभी सम्मानित व्यक्तिगण, माताएं, बहनें, सबका गांव अकलीमपुर की पंचायत की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। मेरे बड़े बुजुर्ग साथियों, सभी को मैं बताना चाहूंगा, जैसे आप सबको पता है कि हमारी विधानसभा का बिगुल अब बच चुका है
जिस तरह से हमारे गांव ने राव इंद्रजीत जी को लोकसभा में वोट दिए हैं, तकरीबन 900 में एक तो मैं आपको सबको बताऊं जी, हम 2 ग्रांट इन्होंने हमारे गांव में दी। एक तो हमारे बारात घर के पीछे की दीवार का काम, आज ही उसकी 4 दीवारी का काम शुरू हुआ है, वो राव साहब ने हमें ग्रांट दिलाई थी, राव इंद्रजीत जी से, एक तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा जी, हमारे गांव के मंदिर के सामने एक खाली चौक पड़ा था, उसमें दुनिया भर का अड़ंगा और कूड़ा करकट था, वो हमने आपसे रिक्वेस्ट करी कि उसके लिए भी आपने हमें 5 लाख रुपए दिए थे, उसमें भी हमारे टाइल का काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब आपसे रिक्वेस्ट ये करते हैं कि जो हमारे जो 2 काम आपने अभी कराए हैं, इन दोनों काम में थोड़े थोड़े पैसे की जरूरत और पड़ेगी। एक तो दोनों को आप एक बार देख लें, थोड़ा सा इसमें कुछ 5-7 लाख रुपए को और जरूरत पड़ेगी, और 10-1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी हमें मंदिर के सामने जो टाइलों का काम चल रहा है, वो रास्ता है वहाँ, उसके लिए। अब आते जी, हमारे गाँव की सबसे बड़ी समस्या है 66 फुट की परमिट लाइन है। वो परमिट लाइन 2-3 एकड़ में तो उस पर झगड़ा है, डिस्प्यूट है, वो गलती से मलके चढ़ गई थी, पर्सनल मलके चढ़ गई थी, वो मालिक जमींदार को बढ़ा दिया, उससे बची हुई तकरीबन 1.25 किलोमीटर की 66 फुट की लाइन है। वो ना सिर्फ हमारे अकलीमपुर गांव के लिए, आसपास के 5-7 गांव, 2-4 ये सोसाइटी, एम3 टूलिप, सबके लिए रास्ता मिल जाएगा, और सारे बादशाहपुर विधानसभा के अंदर आते हैं। कम से कम लगा के चलें तो 20 से 22 हजार वोटों के लिए वो रास्ता बन जाए, तो 20 से 25 हजार वोट उस रास्ते के साथ लगती है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा जी, उस रास्ते को हमारे पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं डॉक्टर बनवारी लाल जी, आपके बहुत साथी हैं, आप उनके साथ रहते हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें और जल्दी से जल्दी इसका एस्टिमेट करा के इसको काम कराना, इसको शुरू कराएं जी, पूरा बनाए इसको। बहुत बहुत धन्यवाद। अरावली पर्वतमालाओं के बीच में बसा हुआ ऐतिहासिक गांव की पावन धरा पर उपस्थित पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार करता हूं, और आयोजनकर्ता टीम को आज के लिए मैं जो इस तरह का शानदार आयोजन किया, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, मैं तो आपके बीच में चाय पानी का कार्यक्रम सोचकर आया था, लेकिन आप ऐसा कार्यक्रम भव्य करेंगे, मेरे दिमाग में बात नहीं थी, पर यह बात इस बात को साबित करती है कि मेरा और आपका जो 40 साल के लगभग जो संबंध रहा है, दुख में, दर्द में, कार्य में, प्यार में, मोहब्बत में, साथ निभाने में आप एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पिछले काफी लंबे अरसे से जो इलेक्शंस होते रहे, उसमें आप साथ मिलकर काम करते रहे, कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे, उसका साथ परिणाम है कि आज इस तरह का आयोजन आपने भव्य रूप में किया। मैं समझता हूं ये जो आपका जो गांव है, मनुष्य का जो शरीर होता है, उसका आप मुखमंडल होते हैं। जिस व्यक्ति को इस ऐतिहासिक गांव का एक बार आशीर्वाद मिल गया हो, उस आदमी ने हमेशा विधानसभा में दस्तक दी है। मैं अपने आप को आज सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज के इस पावन शाम के दिन मातृशक्ति का आशीर्वाद है। पंडित जी सूरजबान जी कह रहे थे, जो उन्होंने आशीर्वाद मुझे विजयश्री का दिया है, कि 15 कैंडिडेट आएंगे, लेकिन विजयश्री का आशीर्वाद इस भाई साथी प्रोफेसर हंसराज को देते हैं। मैं दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप सबने जिस तरीके से हमारा स्वागत किया, हमारे साथियों को किया, हमारे साथी जोगिंदर सिंह जी हमारे साथ में आए, सरपंच साहब सुधांशु जी बोल रहे थे, उस पर भी मैं बात करूंगा, चर्चा करूंगा। और जो हमारे सफल संचालन कर रहे हैं भीम भारद्वाज जी, और शब्दों पर आपकी कमांड है, आप सबका भी मैं शुक्रगुजार, धन्यवाद। और पूरी की पूरी टीम है, भाई अजीत है, सुधांशु सरपंच साहब है, इनका नाम लक्की है, बड़े लक्की हैं।
बड़े मार्जिन से जीते हैं, बड़े मार्जिन का सहयोग देते हैं, बड़े मार्जिन का आशीर्वाद देते हैं। मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। मैं क्योंकि चुनाव की सरगर्मियां सिर के ऊपर आप जानते हैं और मकसद भी आज साफ है। मैं युवाओं से भी आह्वान करना चाहता हूं कि आपकी जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं वो राज्य सरकार से संबंध रखती हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार इस गांव का हूं पड़ोसी होने के नाते। लगातार आप लोकसभा के अंदर हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को लगातार आप जिताते रहे हैं और मैं आपके साथ में खड़ा रहा हूं। कोई समय नहीं आया जब राव साहब यहां से हार कर निकले हों। उसी उम्मीद के साथ में, उसी आशा के साथ में मैं उनका साथी हूं, सहयोगी हूं, शागिर्द हूं, हम सफर हूं उनका और उनका इशारा है मेरी तरफ। उनसे बात करके मैं आपके बीच में आया हूं और जो कार्यक्रम आज आपने मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया है, सरपंच साहब ने बात कही है मुझे, अजीत ने भी कल बात उठली है। मैं आपको बताई तो जैसे मेरे सामने आई सरपंच साहब ये बात, मैंने डिप्टी कमिश्नर को बात करी। उन्होंने बताया कि किन्हीं कारणों से ये प्रस्ताव के पहले भी गया 1.5 करोड़ का था, वो रिजेक्ट हो गया। राणा आपके यहाँ पर कोई एक्शन है? उसने भी बताया कि इसकी मंजूरी आप ले सकते हैं। मैंने मंत्री महोदय से बात करूंगा, आपके बीच में बैठकर करूंगा, अभी करूंगा। और मुझे आशा नहीं पूर्ण भरोसा होता है जो आदमी हमारे सहयोग से न केवल विधायक बना बल्कि आज मिनिस्टर के रूप में, काबीना मंत्री के रूप में हरियाणा सरकार में सेवा दे रहा है और महकमा पीडब्ल्यूडी का उसके पास में है। ये कानून मुझे पता है कि पीडब्ल्यूडी के कारण जो सड़क बनती है वो कम से कम 6 करोड़ की होनी चाहिए। अगर आप जो सड़क है वो 12 करोड़ की है। मैं आपको ये आश्वासन देता हूं, भरोसा देता हूं कि मेरा भेजा हुआ प्रस्ताव फेल नहीं होगा। मंत्री महोदय को बरकरार लगाएंगे और ये प्रस्ताव पास होकर के आएगा। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे